जाऊंगी मरचोड़े में, तो मैं जा रही हूँ मिर्च गोड़ने। अभी इतनी छोटी हो रखी है, जो कि इस गांव में मतलब सबसे ज्यादा खेती इनकी है। नई चीज दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा भुनेंगे तो यहाँ ये देखो धमकी दे रही है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। 7:15 हो चुके हैं और मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज मेथी के परांठे। तो चलिए दोस्तों मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। और आज मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि कल रात को हम बारात में गए थे। बारात से जब आए, मतलब बारात नहीं, न्यू तेर में गए थे, तो वहाँ से आए तो उसके बाद हल्की सी बारिश हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब मौसम क्लियर हो रखा है। तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों आज का मौसम बिल्कुल क्लियर हो रखा है और आसमान बिल्कुल साफ है और सामने की घाटियाँ काली काली दिखाई दे रही हैं आज, क्योंकि पूरी जल चुकी हैं। पूरी ये देखो पूरी जली हुई हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बनाती हूँ मैं फटाफट नाश्ता और फिर जाऊंगी मैं आज खेत में काम करने के लिए। तो क्या करने के लिए जाऊंगी वहीं जाके पता चलेगा। चलो आ चुकी हूँ मैं। ये गाय को छोड़ के चले गए हैं और मैं आई हूँ। जब तक गाय आती है उधर से चर के, तब तक मैं जाऊँगी मरचोड़े में। तो मैं जा रही हूँ मिर्च गोड़ने के लिए। तो अभी तो छोटी छोटी हो रखी है, तो फर्स्ट गुड़ाई होगी इस बार मिर्च की अभी। तो अभी देखना कितनी बार गुड़ाई करते हैं हम मिर्च के। तो चलिए दोस्तों मैं आ चुकी हूँ मरचोड़े में। तो ये सूरजमुखी का पौधा भी वो गया। ये रही मिर्च, अभी इतनी छोटी हो रखी है। तो कूड़ा ज़्यादा हो रखा है इसमें। इसमें मैंने थोड़ा बहुत टीपा हुआ था और इसमें अब टीपती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रखा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट, जब तक धूप नहीं आती, देखो इतनी धूप आ गई है, तो फिर धूप बहुत तेज़ आ रही है आज। तो चलो, तो अभी कूड़ा ऐसे है तो इसको ऐसे ही टीपा जाएगा। ये देखो ऐसे करके। स्टार्टिंग में कुदाल नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी ये छोटी है, इसकी जड़ सूख जाएगी। तो ये देखो अरे राई भी बूत रखी है थोड़ी थोड़ी। तो चलो दोस्तों मैं फटाफट करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों ये कल वाला ही ब्लॉग है, क्योंकि कल वाला सुबह मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद कुछ काम पड़ गया था, तो उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। आज मैं फिर से घास लेने आई हूँ। तो घास लेने आई हूँ मैं, और यहाँ पे कई लोगों के मुँह से सुना है मैंने कि लोग मतलब खेती नहीं करना चाहते, इसलिए बंदर और सूअर का बहाना बनाते हैं। तो दोस्तों हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग ब्लॉग देखते होंगे तो इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद क्या फल मिलता है हमें, मैं वो दिखाती हूँ आपको। सबूत है सामने को। ये कुसुम का खेत है, और जो कि इस गांव में मतलब सबसे ज़्यादा खेती इनकी है, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी मेरे ख्याल से यही करते हैं। तो ये देखो ये साथ में घास भी था और ये गेहूं बो रखे थे। तो ये बंदरों ने, ये बंदरों कहीं चुके सुंगराग ना आजा सुंगरायु नहीं। तो लोग यही बोलते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है भगवान कसम, कि लोग बोलते हैं कि मतलब बहाने बनाती हैं, बल बुआरियां आजकल की खेती ना करने का बहाना ढूंढती हैं। तो ये देखो इतनी अच्छी फसल थी ये, मतलब गेहूं पूरे अच्छी तरह इतने अच्छे हो रखे थे। परसों में आए थे तो इतने अच्छे हो रखे थे, और आज देखो सुअर ने पूरा खेत बर्बाद कर रखा है। ये वाला भी, ऊपर वाला भी, और सामने तो आधे चिड़ियाओं ने, आधे बंदरों ने, आधे सुअरों ने साफ कर रखा है। तो दोस्तों जो लोग आप लोग बोलते हो ना कि खेती करने का ना करने का बहाना बनाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को पता है। हाँ आधे लोग बनाते हैं, उनका पता नहीं है, लेकिन हमें पता ही है। देखो एक घास की फंची निकली और ये 2 मुट्ठी गेहूं निकले हैं। और इस खेत में हमने क्या नहीं किया होगा। जब गेहूं बूते थे मैंने तब भी बताया था आपको, और आगे अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कितनी मेहनत करते हैं। हम क्या, हर किसान करता है मेहनत जो खेती करता है, और जो खेती नहीं करते अक्सर वही बोलते हैं। तो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं अपने खेत में, और इस वाले खेत में तो दैंड था। दैंड यानी सरसों। इस इधर जितने जितने खाली दिख रहे हैं ये सब दैंड था, सब निकाल दिया। और नीचे क्योंकि बंदरों की दैंड थोड़ा बहुत खाते हैं, मतलब खाते नहीं है, मतलब थोड़ा सा नुकसान करते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं करते जितने गेहूं के करते हैं। तो ये वाले खेत भी है, ये मेरी देवरानी के हैं। तो इतने अच्छे गेहूँ हो रखे थे, वो भी सूअर पूरा ख़राब करके चला गया। स्यारे लगाते थे, मतलब इन खेतों में पूरे जितने आपको दिख रहे हैं ये पूरे धान धान रोपाई, हम लोग हमारे यहाँ स्यारे बोलते हैं। तो इधर पूरे धान लगते थे, तो हम लोगों ने इसीलिए छोड़ दिए, क्योंकि
इन खेतों में जब हम पहले हमने बिजवाड़ बूतनी थी, यानी धान बूतते थे, फिर उसके बाद उपाड़ते थे, यानी उपाड़ने को क्या बोलते हैं? है? जो भी समझो आप। तो फिर उसके बाद दोबारा खेत बनाना, फिर उसको लगाना, रुपाई करना। तो धान लगाना तो आपने देख ही रखा होगा, जिन्होंने लगाया होगा उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाए हैं, फिलहाल मैं घास काटती हूँ क्योंकि मुझे घास भी काटना है। और आपको एक खुशखबरी भी देनी है, तो वो थोड़ी देर में दूंगी मैं, ठीक है। तो ये देखो चाची आ गई, और समदोनों की भेंट हो रही है भाई यहाँ पे। चाची की तो गहरा हाल होगी, उल्टी बुरा हाल। आओ भीतर, मो बैठ जाइए, मो आओ भीतर। सब्जी है तो मैं इनका इंतजार, मैं इनका के घर पे कर रही थी, क्योंकि सुबह छोड़ देती हूँ मैं इनको चराने के लिए। देखो जरा, पता नहीं कब आ गए। आजा, चला कर ले। और एक नई चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाय बांध दी है मैंने, और मैं नई चीज़ दिखाती हूँ आपको। तो मैं लेके आ गई हूँ भैंस। तो ये है मेरी हड्डी, ये मेरी हड्डी है। इसका नाम पता, जिनसे मैं लेके आई हूँ ना, उन्होंने हड्डी रखा हुआ इसका नाम बल, क्योंकि जब बल ये पैदा हुई थी ना तो बिल्कुल हड्डी जैसी थी, तो इसका नाम हड्डी रख दिया उन्होंने। और वैसे इसका नाम है, क्या नाम बोला था, मैं भूल ही गई कि क्या नाम बोला था। दूसरा नाम बीरा, बीरा नाम है मेरी भैंस का। इसको देखने जाए, आ गई बाहर से, चल आजा। ये दोस्तों सारी से मैं आ गई हूँ, और इधर दिखाती हूँ मैं आपको गेहूँ। तो ये घर के आगे तो बहुत अच्छे गेहूँ हैं, जब तक सूअर नहीं आते तब तक बहुत अच्छे गेहूँ हैं। तो चलो चलते हैं अब घर पे, बहुत धूप लग गई है। घर पे आके और नहाना धोना हो चुका है मेरा, और अब बनाती हूँ मैं खाना। ये भी आ चुके हैं घर पे, बेटा अभी नहीं आया, वो दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो मैं चावल मैंने भिगोने रख दिए, और मैं बना रही हूँ आलू की खिचड़ी। तो ये रहे आलू, मैंने छिल दिए हैं, तो बनाती हूँ अब खिचड़ी, बहुत दिनों से नहीं खाई। तो चलो दोस्तों, तो मेरी आलू की खिचड़ी बन रही है, और ये लेके आ रहे हैं कपड़े। तो ये लेके आ गए हैं कपड़े छत से, और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, पूछो मत, बहुत तेज़ धूप। तो चलो दोस्तों फटाफट बनाती हूँ मैं आलू की खिचड़ी। आलू की खिचड़ी नहीं बना मैं, आलू की खिचड़ी के साथ मलाई वाली कड़ी बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे मैंने पहले भी दिखा रखा है, एक बार फिर से दिखाती हूँ। पी रही हूँ मैं ठंडा, तो इनको भी देती हूँ थोड़ा सा। ऐसी फोड़ती रहती हूँ मैं बर्तन, पता आपको। लो चलो दोस्तों, अब मैं आपको मलाई वाली कड़ी बनाना सिखाती हूँ। तो मैं पहले जैसे कड़ी के लिए मेथी, धनिया, थोड़ा सा दैन, आज जीरा नहीं था, जीरा नहीं डाला मैंने, तो इतनी चीज़ें डालती हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने डाले आलू, और अब डालूँगी मैं मसाले। तो फिर जब मसाले भुन जाएंगे, उसके बाद डालूँगी मैं मलाई। बहुत टेस्टी बनती है, ये मेरी मम्मी ने सिखाई थी मेरे को, ऐसी मलाई वाली कड़ी बनाना। बहुत टेस्टी बनाती थी मेरी माँ। अब इनको भी भूनेंगे थोड़ी देर। तो दोस्तों मसालों के साथ साथ थोड़ा सा भूनेंगे बेसन। और पता, मैं बेसन डालना भूल गई थी, अचानक से याद आया मुझे। तो भून चुका है मसाला, और अब इसमें डालते हैं हम मलाई। ये गाय की है, इसलिए पीली पीली दिख रही है। आप ये मत सोचना कि कुछ और है, मैंने इतनी। और भैंस तो लेके आई हूँ, तो वो थोड़ा ना दूसरे के घर में होता है ना, एक आध दिन परेशान करती है भैंस, तो उसने दूध नहीं दिया आज।
तो देखते हैं क्या क्या करती है आगे। ले तो आई हूँ पर कोई बात नहीं, आने देगी। तो इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ी देर इसको भी पकने देंगे। ये दोस्तों आप देखिए ये भून चुका है और अच्छे से खुशबू भी आने लग गई इससे। तो चलिए अब डालते हैं इसमें हम पानी। तो चलिए दोस्तों अब पकने देते हैं और चावल भी रख देती हूँ। अब मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ चूल्हे में। तो चलिए दोस्तों, तो बन चुकी है मेरी मलाई वाली कड़ी और हो चुकी है मेरी थाली तैयार। तो चलिए खाते हैं। मुँह काट दी दाजिल। मुँह साफ है ये तो बुनाई। चल चल आए दीपा। हाँ हाँ लाज के लगा तू बैठ जाए कल बोलूं सही हाय दिन बोलूं हाय दिन ध्यान हाय दिन ना भाई। तो चलिए दोस्तों दिन में खाना वाना खा के सो के और अब जा रहे हैं फिर से हम रोज ड्यूटी पे, रोज की वाली ड्यूटी मतलब घास के लिए। तो आज जा रहे हैं मेनिका के ये देखो क्या क्या सुंगुर के ये देखो पूरे जो बीच में है ना ये चूहे ने काट रखे हैं। देखो ये हाल है। तो दीदी और मैं चल रहे हैं और रीना आ रही पीछे से, मेनिका ऊपर चली गई है, शिवानी की मम्मी आ रही है और ऋतु की मम्मी चली गई है। तो चलो चलते हैं। देखो यहाँ पे देसी धनिया, जो घर्रा धनिया है हमारा वो हो चुका है और देसी धनिया ऐसे हो रखा है। ये पत्ते पत्ते होते हैं इस पे बस, है ना। हाँ यहाँ नहीं होता देसी धनिया। हाँ और चिल्लाओ दगड़िया। हाँ कुछ ज्यादा क्यों हुई, कुछ ज्यादा क्यों हुई है तब जाके। हाँ ये तो कभी करती रहती है पीछे वाले वो हड्डी हड्डी, जैसे मेरे भैंस का नाम है हड्डी, उसका नाम भी हड्डी रख दिया अब हमने। काम क्यों तो हम यहाँ भैंसों हड्डी। यहाँ पे दादियाँ बैठी हुई हैं, सारी की सारी छुई लगा रही हैं। हाँ अच्छा, तो दादी बोल रही है मैं ब्लॉग देखती थी तो औरों को बोलती थी कि मेरी बहू है बलिए। तो दादी आजकल दिल्ली से आ रखी है। घास अखंड दादी, घास अखंड, घास अखंड, पालकुंडी घास अखंड, पालकुंडी घास अखंड। अच्छा मिये बुआर छै ठीक छ हां हमर बुआर त दे छै हां ठीक छ वा देखिन छैन हां तिमी बोल्नु त सेतै लगा मिलापुर बुआर दे हाथ के लिए जोड़ना छ वा ठीक छ वा ना। अब बधाई हो बहुत बहुत नाच हो गया। यहाँ बंदर सुअर नहीं है, धन्यवाद यार दीदी। या बंदरों ने क्या हाल कर रखे हैं देखना। दुयाली ज्यादा जी देखो जरा, चूहे ने अलग कर रखा है, बंदरों ने अलग खा रखा है, यहाँ सुअर नहीं आ रखा। तो ये हाल देखो, यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा। तो ये देखो चल दी घसेरियाँ, ये लीला घसियारी हैं, लीला घसियारियाँ। चलो हम घास लेके आ गए हैं। ये देखो डाल दिए हमने फंचे। वहाँ पे मेनिका ने एक संतरे का पेड़ भी लगा रखा छोटा सा, और मोनिका और वो आ रही है पीछे से। पसीने पसीने हो गए हम लोग तो। ये देखो हमारे जंगल भी लग चुकी है आग। खैर है क्या हम छोड़ी हो तुम तो। अरे आऊँ घास है। अच्छा बाबा बाबा माटोल घास, ये मिट्टी वाला घास लेके आ रही है बल ऋतु की मम्मी। कैसा मिट्टी वाला घास भाई? अरे वो पालकुंड के नीचे मिट्टी नहीं होती, पालकुंड के नीचे मिट्टी होती है। पालकुंड पे अरे द्यू का लगा था, द्यू का लोग ड्यू लगी जाना था पालकुंड में भी तो छाई में भी तो छावा वो कोई ना कुछ बोली तो तब। ये देखो धमकी दे रही है मेरे देवर के लिए, कुछ नहीं बोलना वाले, धमकी दे रही है।
ये भी है, सबके सब धमकी दे रहे हैं मुझे। और ये भी पर मेरे जेठ के लिए कुछ नहीं बोलना मैं। तो ये मैंने कहा कि चाय पकड़ी हुई है, देख रहे हैं। अभी तो बता रही को अच्छी लड़ा बाद में उन्हें करना है। अब मैं लियो पण ये क्या लगी तुम में तो स्वाद सी नला ये तो मामने आ रहे हैं वो तो पता नहीं। चलो चाय पीते हैं।